दोस्तों आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो पैनासोनिक के एलईडी के रिगार्डिंग है कि जो पैनासोनिक एलईडी है जिसका मॉडल नंबर है 32D200DX। तो ये पैनासोनिक के एलईडी के मदरबोर्ड में जो वोल्टेज का सीक्वेंस होता है कैसे होता है, क्योंकि इसके पहले भी मैंने कई वीडियो डाली हैं जो हमारे नॉन स्मार्ट कार्ड होते हैं। नॉन स्मार्ट कार्ड में हमारे वोल्टेज कैसे बनती हैं, पहले कौन से वोल्टेज बनते हैं और स्टैंड बाई ओपन होने के बाद कौन से वोल्टेज बनते हैं। देखो अभी हमारा एलईडी स्टैंड बाई में है, पर जो हमारा पैनासोनिक का ये एलईडी है इसमें देखो टीकॉन स्टेज जो हमारी बीच में बनी होती है, इसमें थोड़ा जो वोल्टेज हैं वैसे तो नॉन स्मार्ट कार्ड में जैसे वोल्टेज बनते वैसे ही बनते हैं, पर इसमें जो हमारे टीकॉन स्टेज बनी हुई है उसमें वोल्टेज का सीक्वेंस क्या है तो थोड़ा मैं सबसे पहले थोड़ा बता दूं, क्योंकि इसमें वोल्टेज का सीक्वेंस बनाने का तरीका सेम वही मेथड पे काम करता है जो नॉन स्मार्ट कार्ड में करता है। क्योंकि सबसे पहले देखो हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ बनेगी, यहाँ एक 12 वोल्ट की सप्लाई देखो सबसे पहले बनेगी। देखो सबसे पहले हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई, 12 वोल्ट के बाद हमारी ये 8 पिन का हमारा एक स्टेप डाउन सर्किट। देखो ये यहाँ से हमारी देखो 12 वोल्ट इसकी इनपुट होती है, 5 वोल्ट सप्लाई, यहाँ देखो 5 वोल्ट की सप्लाई बनेगी, क्योंकि सबसे पहले हमारी 12 वोल्ट से हमारी 5 वोल्ट सप्लाई बनेगी। ये हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई, 5 वोल्ट हमारी सप्लाई सीधा हमारे एक देखो एक 3 पिन का एक रेगुलेटर लगा हुआ है, 3 पिन के रेगुलेटर पे 5 वोल्ट इसकी इनपुट है। देखो 5 वोल्ट इसकी इनपुट और 3.3 इसकी आउटपुट है, जो हमारी बेसिकली मेन हमारा CPU आईसी है, मेन प्रोसेसर आईसी को जाती है 3.3 वोल्ट की सप्लाई। और ये स्टैंड बाय में एक और सप्लाई बनती है जो 1.16 वोल्टेज होते हैं, जो हमारे देखो ये छोटा सा ये हमारा एक 5 पिन का रेगुलेटर, साथ में एक कॉइल लगी हुई है। बेसिकली ये एक स्टेप डाउन बक कन्वर्टर है, क्योंकि ये इसकी देखो 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट इसकी इनपुट होगी। देखो 5 वोल्ट हमारी इसकी इनपुट है और 1.16 वोल्ट, देखो 1.16 वोल्ट, देखो 1.16 वोल्ट हमारी जो हमारी CPU को आते हैं। वैसे कई बार कहता है 1.2 वोल्टेज होते हैं, पर पैनासोनिक में 1.16 वोल्टेज होते हैं। यानी स्टैंड बाय में देखो पहले हमारी 5 वोल्ट की 12 वोल्ट जो हमारी SMPS सप्लाई सर्किट बनाता है, जिससे पहले हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ आती है। 12 वोल्ट सप्लाई के बाद हमारी 5 वोल्ट सप्लाई बनती है, तो 5 वोल्ट हमारे सीधा इस रेगुलेटर पे जाते हैं, जिससे हमारी एक 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनती है। तो यही 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी एक छोटा सा स्टेप डाउन रेगुलेटर लगा हुआ है, बक कन्वर्टर सर्किट जो है देखो 5 पिन का आईसी लगा हुआ है, साथ में कॉइल लगी हुई है। 1.16 वोल्टेज जो हमारे बनते हैं वो भी हमारे CPU को जाते हैं। यानी स्टैंड बाय में पहले ये 12 वोल्ट की सप्लाई तो पहले बनेगी, एक 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट और एक 1.16 वोल्ट। ये पहले 3 सप्लाइयाँ पहले सबसे ज़्यादा जरूरी बनती हैं, क्योंकि जितने भी नॉन स्मार्ट कार्ड आते हैं, पहले भी मैंने कई वीडियो में बताया कि जितने ही हमारे नॉन स्मार्ट कार्ड आएंगे सबसे पहले यही प्रोसेस होगा। क्योंकि जब ये एलईडी ऑन होगी, ऑन होने के बाद एक हमारी 1.8 वोल्ट बनते हैं। थोड़ा मैं बता दूं, देखिए एक 1.8 वोल्ट का एक देखो एक रेगुलेटर लगा हुआ है। जब एलईडी हमारी देखो अभी स्टैंड बाय में, जैसे ही ये स्टैंड बाय से रिलीज़ होगी तो हमारी 1.8 वोल्ट की सप्लाई बनेगी। ये 1.8 वोल्ट की सप्लाई के लिए ये इन्होंने रेगुलेटर लगाया हुआ है। थोड़ा मैं चला के दिखा देता हूँ आपको। देखो हमारी एलईडी अभी ग्रीन स्टैंड बाय से रिलीज़ हो गई हुई है, तो जैसे ही हम स्टैंड बाय से रिलीज़ हो गई तो देखो 1.8 वोल्ट की सप्लाई, देखो हमारी रैम वोल्टेज सप्लाई होती है जो हमारी CPU को जाती है। देखो ये CPU को गई हमारी रैम वोल्टेज सप्लाई। यानी ये जो प्रोसेस है नॉन स्मार्ट कार्ड जितने भी आएंगे सभी में यही प्रोसेस होगा। और एक हमारी 3.3 वोल्ट की सप्लाई इस मेमोरी आईसी के 7 और 8 नंबर पिन पे पहुंचती है। देखो ये 7 और 8 नंबर पिन पे एक 3.3 वोल्ट की सप्लाई पहुंचती है। यानी ये स्टैंड बाय में सारा पहुंचती है ये सप्लाई। सबसे पहले हमारी ये टीकॉन स्टेज है, ये कैसे काम करती है, जो हमारा DC टू DC आईसी कैसे वर्क करता है। क्योंकि जितने भी हमारे टीकॉन बोर्ड आते हैं या स्केलर में जो टीकॉन स्टेज बनी होती है, देखो उसमें भी जो वोल्टेज का सीक्वेंस उसी तरह काम करता है। देखो सबसे पहले हमारा ये P चैनल का मॉसफेट लगा हुआ है, P चैनल मॉसफेट के बाद हमारा फ्यूज़ लगा हुआ है। फ्यूज़ से हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी सीधा DC आईसी पे पहुंचती है। और DC आईसी के बनने के बाद सप्लाई पहुँचने 12 वोल्ट सप्लाई पहुँचने के बाद हमारी एक 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनती है। देखो हमारी एक 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनती है, जो हमारी बेसिकली क्या होता है स्केलर बोर्ड के राइट कॉफ को भी जाती है
और लेफ़्ट कोप को भी जाती है। यानी ये तो हो गया हमारा जो डीसी टू डीसी आईसी को सप्लाई बनाने का स्क्वेंस है। इसमें एक देखो 12 वोल्ट यहाँ डायरेक्ट पहुँचेंगे, डायरेक्ट जो हमारी फ्यूज़ से, उसके बाद हमारी बेसिकली क्या होता है 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनती है। यही 3.3 वोल्ट हमारी स्केलर के राइट और लेफ़्ट कोप पे जाते हैं। और इसमें देखो एक ये हमारा एक डायोड, जिससे हमारी बेसिकली क्या होता है एवीडीडी की सप्लाई सबसे पहले एक बनती है। देखो एवीडीडी की सप्लाई, देखो ये एवीडीडी की सप्लाई है। ये हमारी इस जो हमारा एक कॉइल और कॉइल के साथ हमारा ये एक डायोड लगा हुआ, डायोड से हमारी एवीडीडी की सप्लाई बनती है। यहाँ हमारी एक 16 वोल्ट एवीडीडी की सप्लाई है। और यहाँ हमारी देखो एक वीजीएच की सप्लाई, देखो हमारी वीजीएच की सप्लाई हमारी, ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये हमारी वीजीएच की सप्लाई है। यानी इसमें जो स्विचिंग कराई हुई है इन्होंने, क्योंकि 12 वोल्ट हमारे पहले आईसी को जाते हैं, आईसी से आउटपुट होकर हमारे बेसिकली क्या होता है कि डायोड पे एक एवीडी सप्लाई बनती है। इसी एवीडी सप्लाई पहले जो स्टेप पता है एवीडी सप्लाई बनेगी। एवीडी सप्लाई के बाद हमारी ये 2 डायोड लगे हुए हैं, डायोड से हमारी सीरीज में, इससे हमारी एक वीजीएच सप्लाई बनती है। और इसी तरह एक तो वीजीएल की डायोड, यहाँ देखो एक फायर नेगेटिव हमारी वीजीएल सप्लाई बनती है। देखो ये हमारी वीजीएल सप्लाई नेगेटिव, यानी 4 वोल्ट, ये हमारी वीजीएच सप्लाई यहाँ बनती है। पहले यहाँ एवीडीडी सप्लाई, फिर हमारी वीजीएच सप्लाई। इमेज वीजीएच सप्लाई में 2 सीरीज में डायोड लगे होते हैं। इसी तरह हमारे 2 डायोड इधर लगे हुए हैं सीरीज में, जहाँ हमारे नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई बनती है वीजीएल। और एक हमारी देखो हमारी एवीडी सामने एचएवीडी सप्लाई, वीकॉम सप्लाई, जिसे वीकॉम सप्लाई हमारी 7.8 वोल्ट 8 वोल्ट हमारी सप्लाई ये बनती है। यानी इस कॉइल पे हमारी 8 वोल्ट की सप्लाई बेसिकली इस कॉइल पे बनती है। देखो ये 7.7 पौने 8 वोल्ट है, ये हमारी बेसिकली वीकॉम सप्लाई है। यानी पहले हमारी देखो एवीडीडी सप्लाई, ये हमारी वीजीएच सप्लाई, ये हमारी वीजीएल सप्लाई, ये हमारी वीकॉम सप्लाई, और ये हमारी बेसिकली 3.3 वोल्ट की सप्लाई तो पहले बनती है। और इस एलईडी ऑन होने के बाद हमारा एक और रेगुलेटर काम करता है, जिससे हमारी ट्यूनर को सप्लाई जाती है। यहाँ 5 वोल्ट इसकी इनपुट होगी, 3.3 वोल्ट इसकी आउटपुट होगी, जो हमारी ट्यूनर को सप्लाई जाती है। और इसमें एक सबसे बड़ा जरूरी है, देखो इसमें इन्होंने ये जो हमारा बैकलाइट इन्वर्टर को चलाने के लिए ये सप्लाई कैसे बनाई होती है। देखो यहाँ देखो ये हमारी देखो रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ से हमारी देखो 24 वोल्ट की सप्लाई एक हमारी बैकलाइट इन्वर्टर से बनती है। यहाँ से सीरीज में रेजिस्टेंस लगा के इन्होंने एक 12 वोल्ट की सप्लाई इस आईसी को पहुँचती है, जो बैकलाइट इन्वर्टर आईसी है। यानी इसकी नेगेटिव हमारी आईसी से निकलती है बैकलाइट चलाने के लिए, पॉजिटिव हमारी कॉमन होती है। ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने बताया कि हमारा जो पैनासोनिक का एलईडी है, जिसमें जो टीकॉन स्टेज है हमारी कैसे काम करती है, और टीकॉन स्टेज में कौन कौन से वोल्टेज कहाँ बनते हैं, ये सारा मैंने इस वीडियो में बताया। ओके, थैंक यू दोस्तों। ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें सारा डिटेल से बताया।